वहीं भीलवाड़ा में बिन मौसम बारिश ने किसानों और व्यापारियों का गणित बिगाड़ दिया है। करीब 20 मिनट की बारिश से शहर के कई इलाके तरबतर हो गए और इस बारिश का सबसे ज्यादा असर फसलों पर पड़ा है। कृषि उपज मंडी में बिक्री करने के लिए आई मक्के की फसल पूरी तरीके से भीग गई। ज्यादातर व्यापारियों और किसानों के अनाज इस बारिश से गीले हो गए। कृषि उपज मंडी में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता नवीन जोशी। एक रिपोर्ट आप उनकी देखिए। अक्टूबर माह में अमूमन बरसात नहीं होती। बीती रात को अचानक बेमौसम जो बरसात हुई उसने किसानों के साथ साथ में व्यापारियों का पूरा गणित गड़बड़ा दिया है। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में, जहां पर बीती रात को छूट-फूट बूंदाबांदी चल रही थी, मगर आज सुबह 6 बजे के बाद में लगातार जो बरसात का दौर शुरू हुआ उससे आलम यह है। ये अभी हम कृषि उपज मंडी में खड़े हैं, भीलवाड़ा की ए श्रेणी कृषि उपज मंडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह के हालात हैं। सब तरफ अनाज, जिन जिन लोगों ने कल दोपहर में कड़क धूप थी तो लोगों ने जिस तरह से अनाज को यहाँ पर बिछाया था, मक्की की फसल बम्पर पैदावार हुई है, किसान के चेहरे खिले हुए थे और उसी किसान की जो एक तरह से संतुष्टि थी और किसान की जो मक्के की फसल है सुखाने के लिए यहाँ पे जो इस तरह से धूप लगाई गई थी और धूप में यहाँ पे सुखाई गई फसल आज सुबह जो अचानक बरसात शुरू हुई उसके चलते आप देख सकते हो। कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए किस तरह से सब तरफ जो मक्के की फसल है वो करीब करीब गीली हो चुकी है और जो अनाज जो यहाँ पे किसान अपना बेचने के लिए लेके आया था वो मक्का की फसल लगातार भीग रही है और अब जो व्यापारी और किसान मिलकर इस फसल को बचाने का जो जीन से इसको भीगने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस अनाज को सुखाने के लिए यहाँ पर सारी मशक्कत की जा रही थी वो अचानक बेमौसम हुई बरसात के चलते सिर्फ मेहनत में पानी फिर गया। हमारे बीच में भी कुछ व्यापारी हो रहे हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा, कुछ किसान उनसे बात करने का। भैया किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है रात की बरसात से, सुबह की बरसात? रात की बरसात से सर माल में बहुत नुकसान हुआ है और इस नुकसान की वजह से काफ़ी माल ख़राब हुआ है हमारा, जिसको हम अभी वापस किसान का माल को वापस हम भरवा रहे हैं। किस तरह की नुकसान है, क्या हुआ है रात को बरसात से? क्या नुकसान में कुछ हद तक व्यापारियों को नुकसान भी हुआ है तो कुछ हद तक किसानों को नुकसान भी हुआ है। व्यापारियों ने भी जो गीली फसलें खरीदी है उसको सुखाने के लिए धूप में सुखाई थी और वो वापस गीली हो चुकी है। उसी तरह कुछ किसान का जो माल था वो भी वापस भीग चुका है। देखिए अब ये जो आपको व्यापारी कह रहा है कि किसान का माल था भीग चुका, किस तरह अब ये पानी में पड़ा हुआ मक्का है, इसको वापस इसका जो मॉइस्चर है उसको बाहर निकालने के लिए व्यापारी को किस कदर मेहनत करनी पड़ेगी, आप इसका अंदाज लगा सकते हो। अब देखना ये होगा कि व्यापारी किस तरह से जो नुकसान है इसकी भरपाई के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। तो भैया जिस तरह व्यापारी आप तो साहब यहाँ पे जिस तरह से आप कह रहे हो कि पानी में भीग गया बरसात में, तो इसको सुखाने के लिए जो ये बने हुए जितने भी शेड है ये कम है क्या, और बढ़ने चाहिए शेड? ये शेड भी काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है, और इसमें कभी क्वांटिटी में ज़्यादा माल आ जाता है तो फिर ये कम पड़ जाते हैं सर, वो वाली बात है। मतलब व्यापारी है जिनका कहना यह है कि व्यापारियों के लिए जो कृषि उपज मंडी में शेड बनाया गया ये पर्याप्त है, मगर जब बम्पर पैदावार होती है, जब इस तरह की अनाज की उपज यहाँ पे मंडी में आती है तो उसको सार संभाल के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब वापस इनको कम से कम 10 से 15 दिन कड़ी धूप मिलेगी तब ये अनाज वापस बिक्री की स्थिति में पहुंच पाएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, NDTV भीलवाड़ा। झालावाड़ जिले के कई हिस्सों में काफ़ी बारिश हुई है और इस वजह से खेतों में पड़ी फसल बर्बाद हो गई। साथ ही कुछ इलाकों में खेतों में काटने के लिए तैयार फसल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। आपको बता दें कि खेतों में पानी भरने के कारण फसलों को 50% से ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जो फसल बची हुई है किसान उसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं। किसानों का कहना है कि जो फसल भीग चुकी है उसका कोई भाव नहीं मिल पाएगा। ऐसे में किसानों को अब उनका जीवन यापन करने की भी चिंता सताने लगी है। साथ ही किसान उम्मीद भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार सर्वे करवाए और इन किसानों को मुआवजा मिले। इसी को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी बारिश हुई है। इस बरसात ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ तौर पर झलकने लगी है। अमूमन जब बारिश बरसती है तो किसान खुश होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि बेटाइम बरसी इस बरसात ने किसानों को काफ़ी संकट में डाल दिया है। झालावाड़ जिले में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल पैदा की जाती है। इस वक्त या तो फसल कटकर खेतों में पड़ी हुई थी या कटने के लिए तैयार थी। ऐसे में अचानक से मौसम ने करवट ली और बरसात शुरू हुई। लगभग 12-13 घंटे तक बरसात का दौर जारी रहा, जिसके चलते खेतों में पानी भर गया। जो फसल कटी हुई खेतों में पड़ी थी वह पूरी तरह से ख़राब हो गई। इसके अलावा जो फसल कटने को तैयार थी और खेतों में खड़ी हुई थी वह फसल भी भीग कर काफ़ी ख़राब हो गई है।
किसानों से हमने बातचीत की है। हम ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त निकले हैं। खेतों में हमने कई जगह जाकर जायजा लिया है। 50% से ज़्यादा नुकसान की बात सामने आ रही है। किसान के साफ तौर पर कहते हैं कि उनकी लागत भी निकलना मुश्किल है, मुनाफा तो दूर की बात है। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है जो इस वक्त खेत में काम कर रहा था। लोग अपनी फसल समेट रहे थे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू लाल। पप्पू लाल जी, अभी देखा पूरे आप ये खेत में काम कर रहे थे, क्या हो गया है? क्या बारिश से जो फसल बिगड़ गई बाबू। कितना बिगड़ गया, नुकसान कितना हो गया? करीब करीब अब यूं मान लो जतरी भी थी जतरी नष्ट होगी। कुछ तो, भी काम नहीं। कितने पैसे लग गए थे इसमें, लागत क्या लगी थी? ये में यूं मान लो 10-20 हजार रुपया तो लगा ही दिया था। तो अब कितना नुकसान हो गया आपका? अभी ये में 5-50 हजार का तो ही है। तो आप कैसे काम करोगे आगे, कैसे? अभी क्या करें, खांदे मारते कर जाता जी, तो चुकाने तो वो भी खांदे मारते ही रहेगा। सरकार से क्या मांगे? अब सरकार कहीं देगी माए। मुआवजा मिलता है? हाँ, मल्ले बाबू जी का नाम से डलता है। तो ये खेतों में पानी भर गया था? हाँ, बढ़िया भी बढ़िया है। ये फसल देखो नहीं नष्ट होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब मदन मोहन है। मदन जी, क्या खेतों में पानी वानी भर गया, बारिश आई, फसलें खराब हुई हैं? हाँ, फसलें खराब हुई सर। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो सर हो ही गया, अपने 50% हो गया। दागिल होगी सोयाबीन। बेटाइम बारिश बरसने से हुआ है? हाँ, ये टेम्परेचर ही है। तो मुआवजा वगैरह मिल जाता है? मुआवजा सर मिलता भी है, पर लेकिन हमको नहीं मिलता है। तो मतलब क्या, कितने जमीन थी आपकी, कितना नुकसान हो गया आपको? हमारे साहब 15-20 बीघे की सोयाबीन थी। कितना नुकसान हो गया? नुकसान हो ही गया साहब, 40% तो आप मान ही लो, करीब 40% नुकसान। माता जी, क्या नाम है आपका? मार गोराम भाई। ये फसल वसल लेकर आए हो, क्या मामला हो गया? कहीं नहीं, पानी पड़ी तो पकड़ के सब। बारिश होने से बिगड़ गया? हाँ, नुकसान हो गया? नुकसान हो गया, तल उड़ा सब बेकार हो गया? हाँ, सरकार पैसा वैसा देती है कुछ मुआवजे का? कहीं नहीं दे में तो अब कैसे काम चलेगा आने वाले टाइम में? अभी सरकार वालों खाता खुल रहा देवे, क्यों नहीं खाता में लाख दे बाण। पैसे नहीं देते, खाते में नहीं आता नहीं देवे। ये फसल लेकर आए हो आप, अभी फसल काट रहे हो, क्या कैसे खराब हो गई? पानी पड़ा जो हो गया खराब। ज्यादा बरसात होने से हाँ, खेतों में पानी भर गया था? हाँ, पानी भरा गया था। तो काफी नुकसान हुआ होगा। अब नुकसान होया तो कहीं करा। तो आप क्या मांग क्या करते हो सरकार से? कहीं मांगा, सरकार देवे तो ठीक है, इधर चुकाना तो है माए। तो देखिए, साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि काफी नुकसान इनको हुआ है, खेतों में पानी भर गया, इनकी जो खेतों में कटी हुई फसलें पड़ी थी वो खराब हो गई, जो खड़ी हुई फसलें थी वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। 50% से ज्यादा इन लोगों को नुकसान हुआ है। ऐसे में अब इनको अपना जीवन यापन करने की, भरण पोषण की भी चिंता सताने लगी है। तो झालावाड़ की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन उदयपुर में अचानक बारिश से सभी जो है हैरानी में आ गए। बारिश की वजह से सिसारमा नदी और मदार नहर में पानी की आवक बढ़ गई है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 अक्टूबर को मानसून विदाई के बाद में एक बार फिर बारिश ने उदयपुर में दस्तक दी है। दस्तक भी अचानक दी है। रविवार को बारिश होने के कारण जलाशय तो जलमग्न हुए ही है, क्योंकि मदार नहर और सिसारमा अपने वेग के साथ बही और उसके कारण फतेह सागर जो झील है उसके गेट खोले गए। इसके साथ में उदय सागर के भी गेट खोलने पड़े, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी। बारिश से सबसे बड़ी दिक्कत का सामना किसानों को एक बार फिर करना पड़ा है, क्योंकि मक्की की फसल जो थे, खरीफ फसल में मक्की जो थी उसको काटने के बाद खेतों में रखा हुआ था कुछ किसानों ने। हालांकि कुछ मक्की की फसलें कुछ किसान काट के निकाल चुके हैं, लेकिन कुछ की खेत में पड़ी होने के कारण उसमें खराबी की संभावना जताई जा रही है। अभी हम खड़े हुए हैं मनवा खेड़ा के एक खेत में, जहां पर किसान है, उन्होंने कुछ फसल जो है वो मक्की की निकाल दी है और कुछ फसल जो खेत में पड़ी है वो खराब होने की बात बता रहे हैं कि मक्की की जो काटने के बाद में उसको निकालने का जो दौर था उससे पहले ही खराब हो चुकी है। बाबूजी, आपका नाम क्या है और किस तरह से बताते हैं बारिश आई उससे क्या खराब हुआ है? बारिश भाई से ये जो है पूरी मक्की की सड़ गई है। ये पुलिया को बांधे हुए थे, पुलिया बन गया था जो माँ हट गया, बारिश आवा जो है माँ हट गया। नहीं, खेत में आपने पहले कटाई करके निकाल ली थी? नहीं निकाली है, पूरी बाकी है। अच्छा, बाकी है इसमें। इसके अलावा और कौन सी उपज है आपकी? और तो ये धनिया है, मक्की है। अच्छा, धनिया में भी खराबी है? धनिया में भी खराबी है, पड़ गया, बारिश पड़ने से नीचे गिर गया, वो जो सड़ गए, पत्ते सड़ रहे। अच्छा, कितने बीघा में थी अपनी मक्की? ये मक्की तो 1 बीघा में करीब थी। 1 बीघा में कितनी निकाल चुके थे इसमें से? इसमें तो
करीब कब 1/4 निकली है, बाकी अच्छा। सब सड़ गई है। 1/4 निकल। और आसपास के क्या है, क्या बोल रहे पास किसान? में सभी ये हालत ये बहुत खराब है सर। कटे की हुई भी सड़ गई है, ऊपर बारिश आई तो वो भी सड़ गई है। अच्छा, ये अधिकारी बता रहे हैं कि ये धूप आएगी तो वापस से खिल उठेगी, तो ऐसा कुछ है क्या? कैसे ये सड़ गई है, नहीं ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये सड़ गई है, देखो नहीं है कुछ पास से भी बताओ थोड़ा। नहीं। ये सड़ गई है, नहीं है अच्छा, ये ये पानी वाली में- पुली जो थी ये निकालने की थी आप? निकालने की थी, सड़ गई है ये। क्या नुकसान क्या हो रहा है किसानों को इसमें, कितना? से नुकसान क्या हो रहा है, बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है बिल्कुल ही। कुछ भी दिया 25% भी किसान को फायदा होने वाला नहीं है इसमें। अच्छा, 25% भी नहीं है? हाँ 25%। आप बोल रहे हैं कि कुछ तो निकाल चुके हैं आप इसमें से? कुछ 1/4 निकाले, बाकी तो ये बारिश आने से सड़ रही है ना। अच्छा, तो 1/4 इन्होंने निकाली है। उसके बाद में जो है स्थिति ये है कि जो पुली पड़ी हुई थी खेत में, जिनको निकालना था मशीन के द्वारा, जो दाने निकलने थे वह नहीं निकले हैं। मनवा खेड़ा के आसपास अभी जो खेतों की हालत देखी है, वो खेत कुछ तो मक्की को निकाल चुके हैं कुछ कृषक, और कुछ कृषक जो है अपनी पुलिया पड़ी हुई है, जो इंतजार कर रहे थे नवरात्रि के बाद, दशहरे के बाद में कटाई के बाद उनको निकाला जाएगा। कटाई तो कर दी गई थी, लेकिन निकालने से पहले ही अचानक बारिश आई, बूंदाबांदी हुई, फिर तेज बारिश हुई। 4.7 इंच की बारिश उदयपुर में पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। उसी बारिश से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है किसानों को। इसके अलावा भी किसान मक्की के अलावा भी जो धनिया है, धनिया की फसल है, उसमें भी खराबा होने की संभावना बता रहे हैं। आगे भी और देखते हैं किस तरह से किसानों के हालात है। अभी हम खड़े हुए उदयपुर के मनवा खेड़ा क्षेत्र में, जहां पर किसान का खेत है। ये पुलिया जो देख रहे हैं आप, मक्की की कटाई के बाद जो किसानों ने नवरात्रि के बाद में मक्की की कटाई कर दी थी और इस तरह से पुलिया बिछाई रखी थी, क्योंकि जैसे ही दशहरा त्योहार निपटे उसके बाद में ये सभी इन पुलियों को मशीन के द्वारा मक्की के दाने निकाले जाए। अभी हालत ये है कि आप देख सकते हैं पूरे मक्की के दाने जो है ये इस तरह से सड़ने की कगार पर है। ये किसान खुद बता रहे हैं कि ये जो है इनमें सड़ांध आ चुकी है, क्योंकि बारिश के कारण इनमें पानी लग गया है, और जब तक तेज धूप ना आएगी तब तक बारिश इन मक्की की इसी तरह से हालत बनी हुई होगी। मनवा खेड़ा ही नहीं, उदयपुर के अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पर भी बारिश हुई है वहाँ सभी जगह इसी तरह से हालात बने हुए हैं, इसी तरह से। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि कुछ किसान नवरात्रि के दौरान ही कटाई करके मक्की को निकाल चुके थे, उनको इस तरह इसमें फ़ायदा मिला क्योंकि बारिश से परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन जिन किसानों ने मक्की की कटाई करने के बाद त्योहार के कारण पुलिया जो है मक्की की उनको खेत में छोड़ दिया था, उनको नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे साथ में किसान भी है, जिनसे जानेंगे कि ये जो खेत है इसमें किस तरह से हालात बने हुए हैं, किस तरह से खराबा हुआ है। मेरा नाम विष्णु पटेल है, मैं मनवा खेड़ा का किसान हूँ। अभी इंद्रदेव की जो मेहरबानी लास्ट में जाते जाते हुई है, इससे हमारे किसानों को कुछ किसान, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मक्की का जो काटने का सीज़न था, हमने मक्की काटी है और पूरे खेत आप देख पा रहे हो, पूरे खेत में बिछे पड़े हुए हैं पुलिये। उसी तरह बहुत सारी जगह हमारी पड़ी हुई है। आज ये स्थिति ये आ गई है। आपको मैं बताऊँ कि ये भुट्टे हैं जो ये देखिए आप सड़ चुके हैं और ये पौधे उग चुकी है मक्की। आप देख रहे हो इसमें उग गई है मक्की और ये जड़ें छोड़ रही है। आप देख रहे हो ये पूरे पौधा पूरा भुट्टे ऐसी हालत हो गई है। अब ये क्या हालत ये है कि जो किसान ने मेहनत की है 3 महीने 4 महीने इस मक्की की, इतनी मेहनत खुदाई निंदाई करनी पड़ती है और इसके बाद इतनी मेहनत करने के बावजूद इस तरह की हालत बनना। ये देखिए आप नीचे से, ये जो नीचे आप देख रहे हो, ऊपर नहीं देख पा रहे हो, अब ये नीचे पानी बढ़ने से ये मक्की उग गई है। ये आप देख रहे हो ये पौधे निकल आए हैं, अंकुरन हो गया नया। तो ये बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसान परेशान है इस बारिश से। कुछ फसलों को फ़ायदा होगा, लेकिन मक्की की फसल ले लो, धनिया की फसल ले लीजिए, ज्वार है और उड़द मूंग है, इन फसलों में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। तो हम तो यही क्या चाहते हैं कि भाई इस तरह का जो नुकसान हुआ है, अब क्या कौन धनी है, भगवान ने जो हमें कुदरत ने दिया वो ये है, क्योंकि
पहले ही यहाँ पर ग्रामीण लोग सुअर से परेशान है, रोजड़ों से परेशान है। किसान अब खेती छोड़कर बाहरी तरफ जाने की आस लगाने लगा, क्योंकि मेहनत के बाद लास्ट में ये स्थिति आती है। गेहूँ के समय में भी ये स्थिति आती है। ये बात आसपास के क्षेत्र में क्या हाल है बारिश से? ये सब जगह एक जैसी बारिश हुई है और आसपास के क्षेत्रों में मतलब 70% किसानों का नुकसान हुआ। 30% किसानों ने पहले मसले निकाल ली थी, लेकिन 70% किसानों को भारी खराब ये नुकसान हुआ, इस फसल में नुकसान हुआ है। अच्छा, अभी आगामी फसल से इस बारिश को फायदा होगा? आगामी फसल में इस जो ऊपर ज़मीन है उसमें सरसों और चने के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन आगामी के लिए इस फसल को बर्बाद हो गई तो आगामी में उम्मीद ही किसान की आगामी फसल को लेकर ही है। मक्की अभी थोड़ी काटी और थोड़ी खड़ी भी है और ये सड़ गई, बिल्कुल ये फसल नष्ट हो गई है। अच्छा, कल बारिश हुई इसके कारण है या फिर पहले से? नहीं, कल बारिश हुई, इससे गई कि खराबा ज़्यादा हो गया, सड़ गया जवार और मक्की। अच्छा, काट के रखी हुई थी या फिर क्या था? खड़ी है? थोड़ी खड़ी भी है तो और काट के रखी भी थी। अच्छा, और ये धूप निकली, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? सही होगी? ये तो धूप से तो गई कि आज नहीं आए तो गई कि थोड़ा फर्क पड़ेगा, सूख जाती है तो देशुन नहीं पड़ेगा, आ जाती है तो फिर से बिल्कुल सड़ जाएगा। वहीं अरब सागर में बने लो प्रेशर से चित्तौड़गढ़ जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में 24 घंटे के दौरान 91 mm बारिश दर्ज की गई है और बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसान बड़े परेशान हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। अरब सागर में लो प्रेशर से बने बेमौसम हुई बारिश के बाद यहाँ जिले के अंदर भी कई जगह जो है बारिश हुई है और बारिश के बाद जो है खेत में जो पककर जो फसलें जो पड़ी हुई हैं, कटकर तैयार पड़ी हुई हैं, इन फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किसान पर जो है दोहरी मार जो है इस बार देखने को मिल रही है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि उनको इस बारिश के बेमौसम जो बारिश हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है। आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम रामेश्वर लाल जाट। अच्छा, बताइए कितना नुकसान हुआ, कितने क्या है पूरा? काफ़ी नुकसान हुआ है, किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। मतलब किसान मतलब एक तरह से अपना सिर पीट रहा है, क्योंकि इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें खेतों में पड़ी हुई है, कटी हुई है। सोयाबीन हो, मूंगफली हो, चाहे मक्का हो, ये इस तरह सब खेतों में ही पड़े हुए हैं। अभी उनको इकट्ठा भी नहीं किया किसानों ने और ये बेमौसम बारिश आने की वजह से किसान टूट गया है। और मेरा तो निवेदन है माननीय विधायक साहब से, खपासन अर्जुन लाल जी जिंगर साहब से, और सरकार से भी निवेदन है कि किसानों को राहत पहुंचाई जावे ताकि वो खेती से जुड़ा रह सके, वरना इस खेती में इतनी लागत हो चुकी है। ये बेमौसम बारिश और इसकी वजह से किसान को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उसको अब इकट्ठा कराने में, इनको सुखाने में, फिर इनको मक्का एक एक मक्का तोड़ना पड़ेगा साहब इनको, क्योंकि मक्का बहुत जल्दी नहीं सूखता है। हमारे साथ और हैं किसान, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र नाथ है, मैं गांव सिंहपुर का रहने वाला हूँ। और ये बेमौसम बरसात हुई, इनसे किसानों को बहुत नुकसान हुआ और ये खून के आंसू रो रहे हैं। इनसे हमारे यहाँ इतनी फसल खराब हुई, मतलब 50% से भी ज़्यादा होगी। और हम ये चाहे गवर्नमेंट से या सरकार से ये चाहते हैं कि भी इनका मुआवजा दे, किसानों को हमको मुआवजा दे। हम अगली फसल के लिए भी हमारे पास बोने के लिए पैसे नहीं है। देख सकते हो जो किसान हैं फसल खराबे के बाद जो है गिरदावरी की बात कर रहे हैं ताकि उनकी फसलों का जो है उचित मुआवजा मिल सके। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन NDTV पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।